दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी को कई बड़ी और भयानक परेशानियों से बचाने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करें और हर एक बुरे और भले वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, आज का यह जो कार्यक्रम है यह आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जीवन में लगातार होती चली आ रही 3 ऐसी महाभयानक गलतियों के बारे में जिनको आपको आज इसी वक्त सुनकर रोक देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कोई सामान्य गलतियां नहीं हैं। इन गलतियों से ऐसे ऐसे दोष उत्पन्न हो रहे हैं जो आपकी और आपकी जीवन की खुशियों के बीच में बहुत बड़ी बाधा का काम कर रहे हैं। आपकी हर एक मेहनत और हर एक तकलीफ के बावजूद भी आपको सही कामयाबी नहीं मिलती है, नतीजे नहीं मिलते हैं। हर एक मेहनत का परिणाम नकारात्मक ही आता है, आपके मन के अनुसार नहीं आता है। वहीं आप देख रहे हैं कि आपसे कम योग्यता रखने वाले लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं और आप जीवन में लगातार परिश्रम करने के बाद भी सही कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये 3 बड़ी गलतियां। दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी ही मेहनत से और बड़ी ही खोजबीन और ज्योतिषीय अध्ययन के बाद इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके जीवन के बहुत बड़े छुपे हुए पहलू को बाहर निकालेगा। इसके बारे में आप स्वयं भी अनजान हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जहाँ लोग एक दूसरे से काम निकलवाने के लिए चमचागिरी करते हैं, तारीफें करते हैं और खूबियां बताते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, इनको सुनकर बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होता। असली ज्ञान तो वह है जो कमियों को उजागर करे, खामियों को बताए। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बता दें कि इंसान के मन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे दुनिया में लाख खामियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपने अंदर एक भी कमी दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए अपने अंदर कमी जब इंसान देखना शुरू कर देता है तो अपने आप एक एक करके सारी कमियां दूर होती चली जाती हैं और फिर वह एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनता है और फिर भगवान का प्रेम आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और उसका भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए एक ऐसी चाबी है जो आपकी कामयाबी का हर एक मार्ग खोल देगी। इस वीडियो को आपको हमारे कहने से पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो हम गारंटी से कहते हैं दोस्तों कि आप एक बहुत बड़ा जानकारी का खजाना, या यूं कहें कि एक कोहिनूर हीरा अपने हाथों से गवा देंगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं हमारी भावनाओं को कि हम कितने सच्चे मन से आपके लिए प्रयास करते हैं, आपके जीवन को बदलने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी बात समझ गए हैं और इस वीडियो को पूरा देखेंगे, चलिए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव से माई को याद करना, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ को याद करता है, बिल्कुल वैसा ही भाव रखना, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, चीज़ों के नहीं, दिखावे के नहीं। तो भाव को याद रखते हुए माई को याद करो और कमेंट में लिखो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, माई तो जगत माई हैं। जब आपका भाव देखेंगी तो आपकी ओर दौड़ी चली आएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में निश्चित ही लिखकर भेज देना। हमारे यहाँ शनिवार को सर्व मनोकामना पूर्ति हवन कराया जाता है और उस हवन में हम आपके नाम से विशेष आहुतियाँ करवा देंगे और आपके नाम की अर्जी भी माई के दिव्य दरबार में लगवा देंगे। दोस्तों, यह जन कल्याण का कार्य है और माई के आदेश और अनुभूतियों के आधार पर ही किया जा रहा है। तो बस इसका लाभ ले लीजिए। जब माई खुद ही चाहती है कि आप अपना नाम और स्थान बताएं, अपनी अर्जी लगाएं, तो फिर आप क्यों पीछे रहते हैं? बस लिख डालिए अपना नाम, बाकी फिर हमारे ऊपर और माई के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि शनिवार के दिन रात्रि को 9 बजे के आसपास आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जला देना। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप माई से मनवाना चाहते हैं, तो उस मनोकामना को याद करते हुए दीपक जलाना और दीपक आटे का होना चाहिए यदि मनोकामना है तो। अन्यथा कोई मनोकामना नहीं है तो मिट्टी का दीपक जलाना।
तो इस दीपक को अवश्य आप जलाना। हम यहाँ पर आपके लिए क्रिया कर रहे हैं, वहाँ पर आप भी जब क्रिया करेंगे तो माई की विशेष कृपा और अनुकंपा आपको प्राप्त होने लगेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले कबीर दास जी का एक बहुत ही मशहूर दोहा है जो हम आपको बताना चाहेंगे। जरा ध्यान से सुने, फिर आगे बढ़ते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी ही कमियों के बारे में बताएंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी। 3 बड़ी कमियां, ये कोई छोटी मोटी कमियां नहीं है, ये आपकी तरक्की के, आपकी सुख के और आपकी कामयाबी के बीच में सबसे बड़ी बाधक हैं। आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो बस ध्यान से सुनिए सारी बातें जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके ग्रहों की दशा अच्छी है। अब आपके जीवन में कोई कष्ट होना नहीं चाहिए, यानी कि पैसे रुपए की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रिश्ते नातों में भी किसी भी प्रकार की खींचतान नहीं होनी चाहिए। अब छोटी मोटी कोई खटपट है तो वह एक अलग बात है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए जो कि आपको चैन से रात में सोने नहीं देती है या फिर आपको दिन भर बिना मतलब में उलझा कर रखती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई परेशानी ग्रहों की तरफ से आपको नहीं है, कोई बुरा योग नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा है। भोले बाबा की आपके ऊपर विशिष्ट कृपा अभी बरस रही है। तो फिर ऐसे में कुछ जातक कहेंगे कि हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो अभी भी परेशानी महसूस हो रही है, काम धंधे व्यापार में बिल्कुल भी गति दिखाई नहीं दे रही है, हर तरफ से केवल और केवल अंधेरा, परेशानी और तकलीफें दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, अब काम की बात करते हैं, यानी कि अब वो चीजें बताते हैं जो कि कोई आपको नहीं बताता है। यानी कि सब कुछ ठीक होने पर भी परेशानी दूर नहीं होती है, इसका कारण बताते हैं। आज हम जड़ की बात करेंगे। पौधे की ऊपर ऊपर की खूबसूरती और उसकी बातें करने से कोई फायदा नहीं है यदि जड़ की बात ना की जाए, जड़ को ध्यान ना रखा जाए। जड़ असल में दिखाई नहीं देती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भाग वृक्ष का जड़ ही होता है। यदि जड़ को हटा दिया जाए या उसमें कीड़े लग जाएं, तो पौधा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अपनी खूबसूरती बचाकर नहीं रख सकता। आज नहीं तो कल वह एक खंडहर के समान ढह ही जाएगा। तो बस यहीं पर आती हैं ये बातें जो आपके जीवन में बड़ी काम आएंगी। अब ध्यान से सुनो, हर एक बात आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं सबसे पहली बात। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या पाई जाती है और यह समस्या इन्हें अक्सर परेशानियों में फंसा देती है, बिना मतलब की झंझटबाजी में फंसा देती है। अब वह क्या समस्या है दोस्तों? वह समस्या है अचानक से जोश में आ जाना। जी हाँ दोस्तों, अब मानकर चलिए कि किसी ने आपसे कहा कि चलो कहीं टूर पर चलते हैं, घूम कर आते हैं, यहाँ पर ये मजा है वो मजा है, आप बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और फंस जाते हैं। आपका पैसा भी चला जाता है, आपको आनंद भी नहीं आया और इधर आपके काम में भी रुकावटें आ गई। ऐसा ही मानकर चलिए कि आपने कोई व्यापार बिजनेस के लिए किसी ने कोई आइडिया दिया और आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा बहुत ही सोचा और उस बिजनेस में, व्यापार में आपने पैसा लगा दिया। अब होता यह है कि आपने ज्यादा विचार नहीं किया था तो आप परेशानियों में फंस जाते हैं। कई छुपी हुई समस्याएं होती हैं जो अचानक से सामने आती हैं, फिर आपको उनके समाधान समझ नहीं आते हैं और आप सोचते हैं कि आप कहां आकर फंस गए हैं। अब आपका पैसा भी चला गया और आपका चैन और सुकून भी गायब हो गया। परिवार में भी खींचतान का माहौल बन गया। यानी घूम फिरकर बात वहीं आ गई कि आप परेशानियों से चारों तरफ से घिर गए। अब यहाँ पर गलती किसकी है? गलती दोस्तों देखा जाए तो आपकी ही है। जब आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है या आपको कोई विचार देता है, आइडिया देता है, तो आपका पहला धर्म यह है कि आप उस विचार पर, उस आइडिया पर अच्छी तरह से मंथन करें और ऐसे ही भागते हुए अचानक जोश में आकर कोई भी निर्णय ना लें। जब जब आप जीवन में जोश में आकर निर्णय लेते हैं, अंत में आपको पछताना ही पड़ता है और आपके जीवन में कई बार ऐसा हो चुका है। यह कोई पहली बार होने वाली घटना नहीं है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बिना सोचे समझे बस जोश में आकर हाँ कर दिया, फैसला ले लिया और आप फंस गए। परेशानियां आपके पीछे पड़ गई। तो अब आप
थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। जब भी कोई इंसान आपके सामने कोई विचार रखता है, कोई आइडिया देता है, खास तौर से व्यापार बिजनेस को लेकर, रुपए पैसे को लेकर, तो दोस्तों समझो कि इस संसार में कोई किसी का फायदा नहीं करवाना चाहता, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जब भी लोग दूसरों के फायदे की बात कर रहे होते हैं तो असल में सबसे बड़ा फायदा उनका खुद का ही हो रहा होता है कहीं ना कहीं से। और दोस्तों हम आपको बता दें कि लोग थोड़े से लालच में दूसरों के जीवन को बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हटते। मानकर चलिए कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो कोई आपका मित्र या रिश्तेदार आपको सलाह दे देगा, उस बिजनेस में आपका पैसा फंसवा देगा। अब बदले में उसे कहीं ना कहीं से छोटा मोटा कोई कमीशन, जैसे कि 20-30 हजार का यदि मिल रहा होगा तो वह उस कमीशन को लेकर खुश हो जाएगा, लेकिन इधर आपकी इतनी मोटी रकम फंस गई इसके बारे में विचार नहीं करेगा और आपको ही बाद में दोषी बना देगा कि तुमने सोचा क्यों नहीं, मैंने तो विचार दिया था बस केवल, और तुमने बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए। ऐसा हुआ है कि नहीं दोस्तों? विचार करके देखिए। मान लीजिए कि यह पैसे के मामले में नहीं हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पर ऐसा अवश्य ही हुआ है कि आप अपने किसी खास दोस्त या रिश्तेदार के हाथों ही ठगे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बस ऐसे में हम आपको 2 सलाह देना चाहेंगे। पहली सलाह यह है कि जब भी कोई भी आकर्षक स्कीम, योजना आपको कोई बताता है तो पहले विचार करिए, अचानक से उसमें कूद मत पड़िए, जोश में आकर कभी भी फैसला मत लीजिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरी सलाह आपको हम यह देंगे कि आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप केले की जड़ का पूजन करें, केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें और गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे विधि विधान के साथ में गुरुदेव की पूजा करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तो फिर हम क्या करें? तो दोस्तों आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपको बेहद ही सरल और बेहद ही शक्तिशाली उपाय दिए देते हैं। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन किया करें। तो जब आप अपने बिस्तर से जागें, यानी कि जब आप सुबह के समय जाग रहे हैं तो कोशिश यही किया करें कि सूर्योदय से पहले ही जागें, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा से आप घिरे रहते हैं। तो आप गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले जागें और कराग्रे मंत्र अवश्य करें। अपनी हथेलियों को देखते हुए कराग्रे मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद बिस्तर को छोड़ने से पहले ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का 3 बार जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, गुरुदेव का यह मंत्र है। इस एक मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देवों के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के भी मंत्री और गुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जब इन सब की कृपा आपको प्राप्त होगी तो आपके अंदर बौद्धिक बल बढ़ने लगेगा, धैर्य की प्रवृत्ति आपकी बढ़ने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब यह आपका उपाय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब जब आप अपने घर से बाहर निकलें अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने काम धंधे व्यापार पर जाने के लिए, तब आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो यह कि जब आप घर से बाहर निकलें मुख्य दरवाजे से, तो यह देख लें कि आपकी नासिका का कौन सा स्वर चल रहा है। मानकर चलिए कि बाईं तरफ के छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर है, और दाहिने तरफ के नासिका छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो सूर्य स्वर है। तो आपको जिस तरफ का स्वर चल रहा है उसी पैर को अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकालना है, और जब आप मुख्य दरवाजे से अपने उसी पैर को बाहर निकालें उस समय भी इस मंत्र का केवल 3 बार मन में जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, 3 बार इसका जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन आप अपने जेब में एक पीले रंग का रुमाल अवश्य रखें। उसे उपयोग ना करें, गंदा ना करें, साफ सुथरा रखें। बस इतना सा आप कर लेंगे, आपको किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके अंदर धैर्य और सद्बुद्धि की प्रवृत्ति उन्नत हो जाएगी, चरम पर पहुंच जाएगी। आप देखेंगे कि इतना करने से ही आपकी मानसिकता लगातार बदलती चली जा रही है। अब आपकी दूसरी कमी की बात करते हैं। दोस्तों, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा हो जाता है।
अब ऐसे में आपको पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और जो ज्ञान आपको दे रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और इस ज्ञान की कीमत अनमोल है। लेकिन हम आपसे आपके कुछ मिनट ले रहे हैं और इन मिनट के बदले में आपको जीवन में सन्मार्ग पर और खुशियों भरे रास्ते पर ले जाने का वादा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरी गलती बताते हैं, काम को टालने की आदत। जी हाँ दोस्तों, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर हमें बताइए कि आप कई बार काम की टालने की आदत के शिकार हुए हैं कि नहीं। काम को टालने की वजह से कई बार आपके जरूरी काम भी पिछड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप परेशानियों में पड़ गए हैं अपने काम के टालने की आदत की वजह से। हालांकि अक्सर आप ऐसा नहीं करते हैं, हमेशा तो आप मेहनत करते हैं, अपने कार्य में पूरा दिल लगाकर उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं और आप करते भी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर वक्त काम टालते हैं, लेकिन जब भी आपके ऊपर यह प्रवृत्ति हावी होती है तो फिर छोटे से छोटे काम भी कई बार दिनों और महीनों तक टलते चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसे आपकी कमी कह सकते हैं या फिर केतु का दुष्प्रभाव भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी आपके ऊपर यह प्रवृत्ति हावी होती है तो आपके ऊपर केतु का किसी न किसी प्रकार का आंशिक या पूर्ण दुष्प्रभाव होता है। अब केतु के पास दिमाग नहीं है, शरीर है, और जब केतु किसी जातक पर हावी होता है तो वह फिर उसे किसी भी प्रकार का विचार करने ही नहीं देता है। भले बुरे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह केवल आराम करना चाहता है, खाना पीना चाहता है, मौज मस्ती करना चाहता है। फिर चाहे इसका नतीजा कितना ही परेशानी देने वाला क्यों ना हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह भोग विलास करवाता है, आनंद करवाता है। भविष्य की उसे कोई चिंता नहीं है, उसके पास तो सिर ही नहीं है। इस वजह से यह प्रवृत्ति आपको परेशान करती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको इस तरह की प्रवृत्ति से कभी भी पीड़ित नहीं होना है तो आप दो काम करिए। पहला काम तो यह है कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जरूर हो आया करिए, चाहे महीने में एक बार ही सही, क्योंकि केतु के अधिपति देवता भगवान गणेश हैं। तो गणेश जी के मंदिर आप जाएंगे, केतु आपको पीड़ित नहीं करेगा, क्योंकि आपने केतु के भगवान का पूजन कर लिया। दूसरा कार्य आप यह करें कि आप लोहे का एक छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में पहने, यानी बीच की उंगली में पहने। जब आप ये दो कार्य करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपर यह जो काम को टालने वाली प्रवृत्ति है यह कभी हावी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस प्रयोग को करके देखिए, कुछ ही दिन में आपको इसके नतीजे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी तीसरी सबसे बड़ी कमी की। दोस्तों, यह कमी आपकी बहुत बड़ी कमी है। अब यह कड़वी है, लेकिन आपको यह बात सुननी ही पड़ेगी, तो ध्यान से सुनिए। अपनी तारीफ सुनना आपके अंदर यह एक दोष है। आप माने या ना माने, आपको अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता है। आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो आपकी तारीफें करते हैं। अब कभी कभी तो आप ऐसे लोगों को पहचान जाते हैं जो आपकी चमचागिरी कर रहे हैं, यानी कि हद से ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। फिर आप उन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शातिर होते हैं। वे आपकी इस प्रवृत्ति को भी जानते हैं कि आप चमचागिरी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तारीफें पसंद करते हैं। तो वे एक हद में रहकर आपकी वक्त वक्त पर तारीफें करते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों पर आपको तारीफ देंगे। यानी यह एक छोटी सी टॉनिक हुई, दवाई हुई, जो कि आपके अंदर जोश भर देती है और फिर आप भूल जाते हैं अपने और पराये का भेद और आपका दुरुपयोग हो जाता है, शोषण हो जाता है। आप अपने मन में विचार करके देखिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं, कि जिस इंसान ने आपकी तारीफें कर दी हैं, जरा सी भी तारीफ कर दी है, फिर आप उस इंसान की ओर देखने लगे हैं। हर बार आप उम्मीद करते हैं कि वह आपकी इसी प्रकार तारीफें करे। जी हाँ दोस्तों, यह दोष है आपके अंदर। अब आप इसे मानिए और इसे दूर करने की कोशिश करिए। अब यह तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि इसका ठीक उल्टा भी है आपके साथ, कि जब इंसान आपकी बुराइयां करने लगता है, कहने का मतलब कि आपके अंदर बुराइयां जो हैं वो बताने लगता है, तो आप एक हद तक तो सहते हैं, उसके बाद आप उससे चिढ़ने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। अब यही वो वजह है जो आपको अपने और परायों के बीच सही फर्क
जानने नहीं देती है। अब आप समझिए कि इस संसार में कोई इंसान किसी की तारीफें क्यों करता है। आजकल बिना मतलब में कोई किसी से दो शब्द नहीं बोलना चाहता, और यदि आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो वह आज नहीं तो कल आपसे कोई ना कोई अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है। अब कोई इंसान है जो आपका अपना है, आपसे प्रेम करता है, आपसे गहरा रिश्ता भी है, और वह इंसान आपके अंदर बुराइयां ढूंढ रहा है, आपकी बुराई बता रहा है आपको, तो आप उसे चिढ़े नहीं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि कई बार अपनों में ही शत्रु छुपे होते हैं जो छुपकर घात करते हैं और पता भी नहीं चलता है। जब गहरा घाव लग जाता है तब एहसास होता है कि हमें चोट लग चुकी है। ठीक इसी प्रकार अपनों में ही कुछ अपने बेहद ही बड़े शुभ चिंतक भी छुपे होते हैं, लेकिन असल में हम अपने मन की गुलामी करते हैं और हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रेमी होंगे ना, वो हमेशा हमारी तारीफें नहीं करेंगे, तारीफ कम करेंगे, बुराई ज्यादा करेंगे। हमें बताएंगे बार बार कि तुम्हारे अंदर यह कमी है, इसे सुधारो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो अक्सर होता यही है कि हम अपने शत्रुओं की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास तारीफों की मिठाई होती है, और अपने प्रेमियों से हमेशा हम दूर भागते हैं, चिढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास हमारे कमियों की कड़वी दवाई होती है। तो हमें अपने ऊपर विचार करना है और यह देखना है कि कोई इंसान आपकी बार बार तारीफें किए जा रहा है तो इसके पीछे इसका क्या मकसद है। ठीक इसी प्रकार कि यह इंसान आपकी बुराइयां करता जा रहा है तो इसके पीछे इसका क्या मकसद है। जब आप दूरदृष्टि रखकर विचार करेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और जब सब कुछ स्पष्ट होगा तभी आपको अपनों में असली वाले अपने मिलेंगे और अपनों में ही असली वाले पराये भी मिलेंगे। अब इस सब के लिए दोस्तों आपको अपनी भावनाओं से ऊपर उठना होगा। भावनाएं भी आपकी बहुत बड़ी शत्रु हैं, आप हमेशा इस बात में पिघल जाते हैं। अब इतने के बाद भी यदि आपको सारी बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं तो आप एक उपाय करिए। आप 7 सोमवार भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध अर्पित करिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस क्रिया को करेंगे तो जब आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित कर रहे होंगे, उसके बाद जल अभिषेक करेंगे, तो उस समय अपने मन में यह भाव रखिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमें अपनों में छुपे हुए शत्रु और मित्र को पहचानने का बौद्धिक बल दीजिए। जब आप यह करेंगे तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे आपकी बुद्धि के विचार कुछ इस प्रकार के होने लगेंगे कि आपको चीजें साफ साफ दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसा आपके लिए करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका जीवन में कई बार शोषण हुआ है, कई बार आप पीड़ित हुए हैं अपनों के हाथों, और कई बार आपने अपने जीवन में बहुत भारी कष्ट उठाए हैं, बहुत कुछ किया है, अपनी तकलीफों की परवाह नहीं की है। जिन लोगों के लिए उन लोगों ने बाद में आपका कोई एहसान नहीं माना, उल्टा आपके लिए बुरा भला ही कहा और सोचा है। इन सब से अब आपको ऊपर उठना है। इस उपाय को आप अवश्य करिए। अब कई बार कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हम कितने उपाय करें, कौन कौन सा उपाय करें, हर कोई उपाय बता रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी आपको भगवान भोलेनाथ से कामना करनी है, क्योंकि YouTube पर भी तमाम लोग ऐसे हैं जो उल्टे सीधे उपाय बताने में लगे हुए हैं और वीडियो चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन असल में उनके पास ऐसा कोई विशेष ज्ञान नहीं है। इसके लिए भी आपको लगातार वीडियो हमारे देखने होंगे, आपको हमारी बातों से, हमारी भावनाओं से और माँ भद्रकाली के लिए हमारे गहरे भाव से यह स्पष्ट होने लगेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। दोस्तों, हम जो आपको उपाय बताते हैं ना, उनमें एक भी रुपया आपका खर्चा नहीं होता है, वे बिल्कुल ही सच्चे होते हैं। और दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि हमारे शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं, असल में वे बिल्कुल फ्री के उपाय हैं, कोई उसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं होता है। क्योंकि यदि जो इंसान परेशान है, पीड़ित है, वह रुपए पैसे खर्च करने की स्थिति में होता तो उसे उपाय की आवश्यकता ही क्या थी। उसके पास परेशानियां हैं, पैसे रुपए की तंगी है, तभी तो वह उपाय कर रहा है ताकि उसका जीवन खुशहाल हो। तो आप समझिए कि हम जो उपाय आपको बता रहे हैं वे वैदिक उपाय होते हैं, ज्योतिषीय उपाय होते हैं, और बिना किसी रुपए के खर्च किए जाते हैं। बस आपकी मेहनत है, आपका भाव है, और आप इन उपायों को करके देखिए। हजारों लोगों पर ये उपाय पहले से आजमाए होते हैं और ये उपाय बेहद ही कारगर होते हैं। इस बात का हम आपसे पूरा वादा करते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इन कमियों को दूर करिए। हम और भी बहुत सारी कमियां हैं आपकी, इनके बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताएंगे जो कि आपकी हर एक समस्या का एक बार में समाधान करेगा। अलग अलग कई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंतजार करिए उस वीडियो का। इसी के साथ साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिख देना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।